तो फाइनली भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 लॉन्च हो गई है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 7,40,000 रुपए रखी गई है और गाड़ी में बहुत सारी चीजें अपडेट कर दी गई है। हालांकि ऐसा कोई बाहर से कॉस्मेटिक चेंज नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसा इंटीरियर में चेंज किया गया है ज्यादा खास, पर जो चीजें चेंज की जरूरत ज्यादा थी वो चीजें जरूर चेंज कर दी गई। उन सब की बातें हम करेंगे वीडियो में, जानेंगे भाई कौन कौन से इंजन ऑप्शन मिल रहे हैं, क्या क्या इनकी माइलेज है और क्या नया आया है और क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हुई है, वो सब इस वीडियो में आपको पता चल जाए। तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन की। तो जो पहले आपको 1.5 लीटर का NA इंजन मिलता था पेट्रोल में और CNG में, वो तो मिल ही रहा है। एक नया इंजन ऐड कर दिया है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, बूस्टर जेट इंजन, जो कि भाई पहले इनकी फ्रोंक्स वगैरह में आता था, वहां पे तो वो बिक नहीं पाया। अब भाई मारुति ने दे दिया इसको ब्रेजा में। और सबसे बड़ी बात, जो आपको भाई 7,40,000 का एक शोरूम प्राइस पड़ रहा है, उसमें ये आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये इंजन आपको बेस मॉडल LXI से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है और ये टॉप मॉडल ZXI प्लस तक ये आपको मिलने वाला है। और इस इंजन के लाने के पीछे कई कारण है। एक तो भाई सबसे पहला कारण है, इनको टैक्स में कम करना था। पहले 1.5 लीटर होने की वजह से ब्रेजा के ऊपर भाई 40% का टैक्स लगता था, अब 18% का टैक्स लगेगा, तो जिससे कि भाई इनका प्राइस थोड़ा कम हो गया है। इसी वजह से भाई ये 7,40,000 में आपको ये मिल पा रही है। दूसरा भाई, ये इंजन इनका स्टॉक में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था, बिक नहीं पा रहा था, क्योंकि फ्रोंक्स ज्यादातर लोग भाई या तो NA इंजन उठाते थे या फिर CNG, मतलब ज्यादा तो भाई CNG ही उठती है, मारुति का नाम ही CNG है, पर उस टर्बो इंजन की तरफ कोई जाता ही नहीं था। भाई 1-1 लाख के 1.5 लाख के डिस्काउंट देते थे, उसके बाद कहीं जाके वो इंजन बिक पाता था जो टर्बो इंजन आता है। तो वो उसका स्टॉक प्रोडक्शन ज्यादा हो गया था, जिस वजह से भाई इनको इसमें लॉन्च करना पड़ा। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण भाई ये भी था कि आप इसके जो ब्रेजा के कंपटीटर देखोगे आप, चाहे नेक्सॉन हुआ, स्कोडा काइलैक हुई, 3XO हुई, सब में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं और कहीं ना कहीं इसी स्टार्टिंग प्राइस के आसपास ही आपको 7, 7.5, 8 लाख के आसपास ही ये सारे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई जब कस्टमर को सेम प्राइस पे टर्बो पेट्रोल इंजन मिल रहा है, तो वो फिर NA इंजन की तरफ क्यों जाए? अगर उसको भाई टर्बो इंजन चाहिए और परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर वो थोड़ा सा सोचता है कि भाई मैं टर्बो के साथ जाऊंगा, तो वो ब्रेजा को छोड़ के दूसरी गाड़ियों पे शिफ्ट हो जाता था। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मारुति ने निकाला, अपनी ब्रेजा के अंदर भी भाई इन्होंने 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन दे दिया। अब जो कि भाई 2 इंजन ब्रेजा में आने लग गए, 1 लीटर और 1.5 NA, मतलब टर्बो भी और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। अब शायद जो ब्रेजा का भाई गिरता हुआ ग्राफ था, भाई नेक्सॉन वगैरह खा जा रही थी इसकी सेल को, अब शायद भाई वो ग्राफ उठना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई जिनको माइलेज चाहिए उनके लिए CNG पूर्ण माइलेज देगा, जिनको NA का बड़े इंजन चाहिए उनके लिए 1.5 NA भी मिल जाएगा इसमें, और जिनको भाई टर्बो इंजन चाहिए उनके लिए भाई टर्बो परफॉर्मेंस सब कुछ मिलने वाला है। तो कस्टमर को दूसरी जगह जाने से पहले एक बार ब्रेजा की तरफ देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि भाई ये मास्टर स्ट्रोक शायद काम कर जाएगा ब्रेजा के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ये जो 1 लीटर का इंजन आया इनका टर्बो, क्या ये सेल्स को बढ़ा पाएगा? जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या उस तरीके से सेल्स बढ़ पाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। बाकी अगर हम बात करें इस इंजन के माइलेज की, तो जो कंपनी क्लेम माइलेज कर रही है वो भाई 20.47 की माइलेज क्लेम कर रही है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। और मैं आपको बता दूं, इस इंजन के साथ सिर्फ आपको मैनुअल ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। पर जब हम जाते हैं इसके टॉप वेरिएंट पे, ZXI और ZXI प्लस पे, वहां पे थोड़ी सी कंपनी की जो क्लेम माइलेज है वो कम हो जाती है, जो कि 19.96 की आपको मिलने वाली। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा कंपनी के हिसाब से भाई 20 की माइलेज ये बता रहे हैं, और भाई मारुति की गाड़ी है 17, 18, 19 तक ये आराम से निकाल के दे देगी। और अगर बात करें भाई 1.5 NA इंजन की, तो ये तो इनका सदाबहार इंजन है, जो कि भाई मारुति का बिल्कुल परफेक्ट इंजन है। तो भाई जो इसमें पेट्रोल का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है वो आपको LXI से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बेस वेरिएंट से ही। पर ये मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के साथ सिर्फ ZXI तक जाएगा, ZXI प्लस में आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर बात करें भाई 1.5 NA के पेट्रोल के ऑटोमेटिक के, जिसमें टॉर्क कन्वर्टर आता है 6 स्पीड का, और 6 स्पीड से दोस्तों मुझे याद आया आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि जो इसका 1.5 लीटर का NA इंजन आता था, जिसमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता था, उसमें भाई अब आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा और 6 स्पीड का ही ऑटो
ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलेगा। मतलब जब भाई गाड़ी 100 की स्पीड पे होती थी तो आरपीएम चले जाते थे 3000 पे, और गाड़ी ऐसे आवाज करती थी कि भाई जैसे इसको और गियर की जरूरत है। मतलब इंजन नॉइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी 100 की स्पीड पे। पर अब जब ये गियर आया तो कहीं ना कहीं भाई आरपीएम डाउन आएंगे। 2200 या 2500 लास्ट आरपीएम होने वाले हैं 100 की स्पीड पे। तो इंजन नॉइस भी कम हो जाएगी, इंजन पे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, और माइलेज भी आपको थोड़ी सी बेहतरीन मिलने वाली है। वैसे तो जो कंपनी क्लेम माइलेज की है भाई वो सेम ही करी है जो पहले 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन में आती थी, पर भाई 6 स्पीड का कहीं ना कहीं माइलेज पे असर आपको देखने को मिलने वाला है। और मारुति यहीं पे ही नहीं रुकी है भाई, मारुति ने सीएनजी के अंदर भी 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया है, ये नहीं कि सिर्फ पेट्रोल में दिया है। तो हम बात कर रहे थे पेट्रोल के ऑटोमेटिक की, तो ये भाई आपको VXI से स्टार्ट होकर ZXI प्लस तक आपको ये मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके माइलेज की, तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन है जिस LXI और VXI, इसमें आपको 21.09 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है। जो इसका टॉप वेरिएंट में ZXI है मैनुअल ट्रांसमिशन में, उसमें थोड़ी सी माइलेज आपको कम मिल रही है 20.81 की, और जो इसका 6 स्पीड का ऑटोमेटिक है उसमें आपको 20.17 की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके 1.5 लीटर के NA इंजन के साथ जो मिलने वाली है भाई आपको CNG, उसके बारे में। तो भाई ये CNG का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलने वाला है, ऑटोमेटिक इन्होंने नहीं निकाला भाई जैसे टाटा वगैरह निकाल रहे हैं। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज हुई है, एक तो भाई आपको बताया मैंने स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा भाई जो सिलेंडर है CNG वाला वो आपको अंडर बॉडी मिलने वाला है। मतलब जैसे इन्होंने अपनी विक्टोरियस के अंदर किया सेम ही चीज इन्होंने भाई इसके अंदर कर दी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि भाई इसके कॉम्पिटिटर टाटा नेक्सॉन इसको खाए जा रही थी इसी वजह से, क्योंकि उसमें लोगों को भाई बूट स्पेस मिल रहा था। यहाँ पे भाई वो चीज हो नहीं पा रही थी, पर यहाँ पे मारुति ने उस चीज को देखा और किया। अब शायद भाई विक्टोरियस की सेल थोड़ी सी कम होगी, ब्रेजा की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोग जो बूट स्पेस के चक्कर में भाई विक्टोरियस की तरफ जा रहे थे, CNG जिनको लेनी थी वो कहीं ना कहीं भाई अब दोबारा से ब्रेजा के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। और जिनको भाई मजबूरी थी कि भाई बजट कम है, CNG लेनी है पर बूट स्पेस चाहिए, उनको टाटा नेक्सॉन की तरफ जाना पड़ रहा था, वो अब ब्रेजा की CNG की तरफ जा सकते हैं। पर यहाँ पे भाई एक चीज इन्होंने की है कि आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, चाहे आप CNG ले लो चाहे आप पेट्रोल ले लो, आप पंचर रिपेयर किट मिल जाएगी, जो कि थोड़ा सा भाई एक मुझे लगा, क्योंकि जब टायर फट जाता है तब भाई बड़ी दिक्कत आती है। आप ये कर देते कि जैसे टाटा नेक्सॉन में एक स्पेयर व्हील मिलता है बिल्कुल छोटे साइज का, वो आप दे देते, बूट स्पेस भी आपका बना रहता और पंचर रिपेयर किट से ज्यादा बेहतर वो आपको स्पेयर व्हील अच्छा रहता, तो लोगों का काम भी चल जाता। पर यहाँ पे थोड़ी सी भाई मारुति ने कॉस्ट कटिंग करके स्पेयर व्हील को गायब कर दिया है। पर मैं तो आपको यही सलाह दूंगा जब आप गाड़ी लो तो भाई एक छोटे साइज का बिल्कुल पतला सा स्पेयर व्हील जो टाटा की गाड़ियों में आता है, चाहे उन्हीं का ही खरीद के रख लेना आप। जो पंचर रिपेयर किट की वहां पे कहीं पे भी आप सेट कर लेना उसको, जहां भी हो जाए, क्योंकि भाई जब टायर फटेगा तो आप बड़े परेशान हो जाओगे। दिन में तो काम चल जाएगा पर कभी रात के सफर में भाई अगर टायर फट गया तो फिर बड़ी दिक्कत आने वाली। और बात करें भाई माइलेज की, जो 1.5 NA CNG में आपको जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ क्या माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, तो जो पहले थी भाई वही कंपनी क्लेम कर रही है 26.90 की। पर मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं भाई 28-30 की आराम से निकाल के दे देगी ये, क्योंकि भाई जो 6 स्पीड की वजह से जो RPM कम होने वाले हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको दिखने वाला है। और भाई मारुति की तो अक्सर दिक्कत यही होती है, जो कंपनी क्लेम करती है उससे भी ज्यादा माइलेज आपको CNG में मिल जाता। आपको क्या लगता है कि भाई जो 6 स्पीड से माइलेज बढ़ेगी? अपनी राय भी भाई कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता। बाकी बात करें CNG में कौन कौन से वेरिएंट्स मिलेंगे, तो भाई आपको ये बेस मॉडल से स्टार्ट हो जाएगी LXI से, और आपको ZXI तक मिलने वाली है। ZXI प्लस में आपको CNG का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी इन्होंने भाई फेस लिफ्ट के अंदर कोई ऐसा कॉस्मेटिक चेंज नहीं किया है, थोड़ा बहुत फ्रंट ग्रिल पे भाई क्रोम वगैरह ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत बम्पर वगैरह में हल्का फुल्का चेंज कर दिया, पर ऐसा कोई खास मेजर चेंज नहीं है, ना ही इंटीरियर में है। बस थोड़ी सी आपको भाई टॉप मॉडल में थोड़ी सी टच स्क्रीन बड़ी मिल जाएगी, बाकी फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट मिल जाएंगी टॉप मॉडल में, वो भी ZXI प्लस में। छोटे मोटे फीचर्स और एड ऑन किए हैं, 360 वगैरह ये पहले भी आते थे अब भी आ रहे हैं। बाकी ऐसा कोई मेजर अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ जो मेन स्ट्रक्चर का अपडेट है। और अब तो भाई सेफ्टी रेटिंग भी इसकी आ गई है, भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग इसको मिली है। हालांकि भारत एनकैप में आप चाहे साइकिल की भी 5 स्टार रेटिंग ला सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर भाई और गाड़ियां भी ला रही है तो ये भी ले आई है 5 स्टार रेटिंग। अब आपको इंडिया के अंदर कोई भी
गाड़ी भाई 5 स्टार से कम नहीं मिलने वाली, क्योंकि भारत एनकैप सबको 5 स्टार दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ब्रेजा मुझे भाई स्ट्रक्चर के हिसाब से इतनी कमजोर भी नहीं लगती, स्ट्रक्चर के हिसाब मुझे थोड़ी सी ठीक ठाक लगती है। तो ये है कि भाई सेफ्टी को हम 50-50 मान सकते हैं कि भाई ठीक ठाक है इस सेफ्टी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आपकी क्या राय है ब्रेजा की सेफ्टी से रिलेटेड, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और अभी इसके भाई बेस वेरिएंट का ही सिर्फ प्राइस लॉन्च किया है, जब इसके सारे प्राइस लॉन्च हो जाएंगे सारे वेरिएंट्स के, तब इसके भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स की वीडियो बनाएंगे और अलग अलग से आगे आने वाले टाइम में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी भाई कौन सा इंजन किसके लिए बेस्ट है, वो सब आप देखते हो चैनल पे आगे जाके। अभी तो ब्रेजा फेसलिफ्ट का यही अपडेट है। बाकी वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।